आचार्य, मैंने कुछ गलत कहा क्या? या फिर एक सेकंड, कहीं आपने मुझसे तकनीक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था? ध्रुव को लगा कि विदुर ने शायद उससे तकनीक के बारे में झूठ बोला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई तकनीक हकीकत में थी ही नहीं। तभी विदुर ने ध्रुव को अपनी परेशानी की वजह बताते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। जिस तकनीक का जिक्र मैंने किया था वैसी शक्तिशाली तकनीक वास्तव में है। लेकिन इस पर ध्रुव ने तुरंत विदुर से पूछा, लेकिन क्या आचार्य, क्या मैं उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये सुनकर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, तुम जरूर उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस तकनीक को सीखने में बहुत ज्यादा खतरा है। ध्रुव खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो इस तकनीक के बारे में जानने को बेताब हो रहा था। उसने इसी बेताबी में विदुर से पूछा, कैसा खतरा? इस सवाल का जवाब देते हुए विदुर ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते नहीं देखा। यहां तक कि कोई इसे सीखने तक में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। रही बात खतरे की, तो मैं ये तो नहीं जानता कि ये तकनीक कितनी खतरनाक है, लेकिन अपने तजुर्बे से इतना जरूर कह सकता हूं, इसे सीखना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर अंदाजे की बात करें तो इस तकनीक को सीखने में लगभग 80% लोग फेल हो जाते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, 80% लोग फेल हो जाते? मतलब कामयाब होने की संभावना सिर्फ 20%? ध्रुव को हैरान होते देख विदुर ने शांत भाव से जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूं कि यह बहुत कम है, लेकिन सच यही है। आचार्य, क्या आप मुझे उस तकनीक के बारे में और कुछ भी बता सकते हैं? यह सुनकर विदुर ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, इस तकनीक की ताकत लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन इसमें दिव्य रोशनी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम्हें दिव्य रोशनी तो याद है ना? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी, जिसके बाद विदुर ने अपनी बात आगे कही, यह तकनीक मैंने गलती से सीख ली थी। वैसे तो इस तकनीक का कुछ नाम नहीं है, लेकिन मैं इसे फ्लेम मंत्रा कहता हूं। इस फ्लेम मंत्रा की यह खासियत है कि ये लगातार बढ़ तो सकती है, लेकिन उसके लिए इसे दिव्य रोशनी की जरूरत पड़ेगी। तकनीक सीखने वाले को दिव्य रोशनी को अपने अंदर लाना होगा, और जैसा कि तुम जानते हो, दिव्य रोशनियां सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक है। पहली चीज तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर गलती से ये किसी को मिल भी गई तो भी इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि वो इस शक्ति को अपने अंदर उतार सकेगा। तुम्हें मैंने बताया था ना कि कैसे सफेद शीत रोशनी हासिल करते करते मेरी जान ही निकल गई थी। मैं जलकर राख होने ही वाला था कि मैंने उसे वश में कर लिया। लेकिन अगर उस दिन मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं यहां तुम्हारे साथ नहीं होता। विदुर बात कहते हुए एक बार फिर उन अंधेरी यादों के गलियारों में घूमने लगा, जहां उन्हें वो खौफनाक मंजर अपने सामने दिख रहा था। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और ध्रुव से कहा, लेकिन इस तकनीक को सीखने के लिए सिर्फ एक दिव्य रोशनी नहीं, बल्कि एक से ज्यादा दिव्य रोशनियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और ये लगभग नामुमकिन है। सच कहूं तो मैंने शक्ति सम्राट रैंक वालों को तक इससे डरते हुए देखा है। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? 2 तरह की दिव्य रोशनियां एक शरीर में एक साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर तुमने इसकी कोशिश की तो ना जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। विदुर की बात सुनकर ध्रुव भी थोड़ा घबरा गया। ये देखकर कि ध्रुव गंभीर सोच में पड़ा था, विदुर ने उससे सवाल किया, तो ध्रुव, क्या तुम अब भी वो ताकतवर तकनीक सीखना चाहते हो? इस सवाल ने ध्रुव को और परेशानी में डाल दिया था। ध्रुव ने पहली बार फ्लेम मंत्रा के बारे में सुना था और वो इसकी ताकत का दीवाना हो गया था, लेकिन इस ताकत की एक बहुत बड़ी कीमत थी जो ध्रुव को अपने शरीर से चुकानी थी। वो इस बात को भी सोच रहा था कि 10 में से सिर्फ 2 लोग ही इस तकनीक को सीखने में कामयाब होते हैं। बाकियों की मेहनत, वक्त, सब कुछ बेकार चला जाता है, और ध्रुव के पास तो वैसे ही ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसका दिमाग इस बात पर भी जा रहा था कि क्लास 4 की तकनीक सीखने का मतलब मार्कस के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल होना। लेकिन ध्रुव ये पक्का नहीं कर पा रहा था कि वो इस तकनीक को सीखना चाहता था या फिर नहीं। ध्रुव की इसी परेशानी को देख विदुर ने धीमी आवाज में उससे कहा, यह फैसला तो तुम्हें ही लेना होगा ध्रुव। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक सवाल जरूर करना चाहता हूं। तुम्हें इरा कैसी लगती है? यह सुनकर ध्रुव अचानक चौंक गया। उसे लगा आचार्य पूरब की बात को पश्चिम में क्यों ले जाने लगे थे। इसी असमंजस में ध्रुव ने उनसे कहा, आचार्य, मैं कुछ समझा नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें
पॉकेट FM ऐप